भाभी ये दिल से बात बोलूं एक, जब भी आप गाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सरों की नदियां बह रही है। बाय गॉड सीरियसली। अथांक भरभूति जी, लेकिन इमे हमरा कुछ हाथ नहीं है, ये तो ईश्वर का देन है। सही कह रही हैं आप। ऊपर वाले ने पहले बड़ी फुर्सत से बनाया आपको, टाइम लिया, लंबा पॉज लिया, उसके बाद सारे आप में जो गुण हैं उन कलाओं से नवाज दिया आपको। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं आपको, यू आर अ सुपर हॉट वुमन। आपका मतलब ये कि आप सर्व गुण संपन्न है भाभी जी, एंड यू आर हॉट टू। अथांक भरभूति जी। बस भाभी जी एक बात आपसे कहनी थी, अब जुर्म मत कीजिएगा कोई। जी हाँ, लेकिन हम जुर्म काहे करेंगे? आप मुझसे वादा कीजिए भाभी जी कि आप कोई जुर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हर जुर्म की सजाए मौत ही होती है। लेकिन हम जुर्म काहे करेंगे? हमको क्या जरूरत है जुर्म करने का? बस भाभी जी यही पॉजिटिव सोचिए सर, आपको आगे बढ़ना है भाभी जी, कि आपको जुर्म नहीं करना है, बस आपको जुर्म नहीं करना है भाभी जी। आप क्या बात करते ना, अमरीका जो समझ ही नहीं आता है सच्ची। जब इनकी बात तुम्हारे पल्ले पड़ती ही नहीं है तो तुम क्यों इनसे बात करती हो? और आप महाशय, जब आपकी कोई भी बात हमारी बीवी को समझ में नहीं आती तो आप क्यों जो ऐसा पकाने चले आते हैं? तिवारी जी, भाभी जी भजन गा रही थी, मैं श्रद्धा से हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? तो हो गई ना श्रद्धा। अब चलिए जाइए। और तुम पगली, देखो क्या है कि एक तो हमारे महत्वपूर्ण क्लाइंट आने वाले हैं, तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने और खाने पीने के बहुत शौकीन है। एक बार अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आ गया तो 10 लाख का ऑर्डर पक्का। तो कब आ रहे हो? आज शाम को। लेकिन आप हमको अब बता रहे हैं, हमको कितना तैयारी करना पड़ेगा, टीम ही नहीं है। तिवारी जी आप लदे रहते हैं भाभी जी के ऊपर हमेशा, इनके सारे चल रहे हैं आप बेसिकली। भाभी जी अगर आपको जरूरत हो मेरी तो मैं फिजिकली आ सकता हूँ आपके पास। हाँ हाँ, आप आ जाइए। अब भरभूति जी आ जाएंगे तो ये टेक्स हम पूरा कर लेंगे। भाभी जी वो टास्क कहना चाह रही हैं आप? टास्क ऐसा ही पकड़े हैं। कीजिए ना उनसे मदद करने। बात क्या करनी है, आ जाइएगा, दे देंगे 100-200 रुपए। 100-200 की बनाइए बत्ती, और पीछे आपकी जो जेब है ना उसमें गुजर लीजिए। जी जी जी, आपने जहाँ से जहाँ तक बोला था उसका नाप मैंने ऑलमोस्ट ले लिया है, और वहाँ पे मैं खोद के रहूँगा। जी सक्सेना जी, आप ये म्यूनिसिपैलिटी की यूनिफॉर्म मैंने काहे घूम रहे हैं? जॉब लग गई क्या आपकी? हाँ भैया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे एरिया को खोदने वाला हूँ। और हम कैसे जाएंगे यहाँ से वहाँ तक? सर पे पैर रखे आपके? भैया वो तो मुझे पता नहीं है, पर ये बात पक्की है कि ये जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक खुदेगी। लेकिन आपके खोदने का शौक कब से हो गया? भैया ये शौक नहीं है, ये एक फीलिंग है भैया, फीलिंग। मैं दिन रात गड्ढा खोद के उन मजदूरों की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ जो बेचारे दिन रात खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। आप नहीं खोदेंगे। मैं खोदूंगा भैया। आप नहीं खोदेंगे। मैं खोदूंगा भैया। मैंने कहा आप नहीं खोदेंगे। मैं खोदूंगा विभूति है। I like it। मैं खोदूंगा, मैं नल्ले खोदूंगा। I like it। थैंक यू भैया, मुझे खोदने के लिए बहुत सारी एनर्जी मिल गई। थैंक यू वेरी मच। सक्सेना जी आप बहुत बड़े खोदू हैं। मैं बहुत बड़ा खोदू हूँ। भाभी जी के यहाँ से आ रहा हूँ। भाभी जी के यहाँ क्यों गए थे? अरे यार उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग हर आउट। वही है, पड़ोसी हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। हाँ नहीं, पड़ोसी की मदद तो ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने खुद की बीवी की भी मदद कर लिया करो। हमारी बीवी को मदद की क्या जरूरत पड़ गई? अपनी बीवी के तो मैं काम रोजाना करता हूँ, सुबह से शाम तक करता हूँ। हाँ भाई, और साथ साथ अरे यार तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो यार? तिवारी जी भाभी जी हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं करते? अगर मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ तो कौन सा एहसान कर रहा हूँ? एक डिश बना रहा हूँ सिर्फ यार, जीरा पी बिरयानी, दैट्स इट, सिंपल। अरे हाँ, बिरयानी से याद आया कि मेरा भी आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। आज तो मेरे लिए बना दो ना वो वेज बिरयानी। अब बना दूंगा, कल बना दूंगा। कल नहीं। अरे विभू, मेरी आज खाने की इच्छा हो रही है, तो आज बनाओगे ना? पर खाने की इच्छा नहीं हो रही, बेसिकली तुम्हारी उंगली मतलब परेशान करने की इच्छा हो रही है मुझे। मैं बोला तुम्हें क्यों परेशान करने लगी? तुम जानती हो कि मैं वहां एंगेज्ड हूँ, आई एम स्टक देयर, सो यू वांना मेस विद मी। मतलब तुम मेरे लिए वेज बिरयानी नहीं बनाओगे? अरे तुम खाती कहाँ हो यार? चिड़िया भी तुमसे 2 दाना ज्यादा खाती है यार। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वो क्या, पनीर मक्खन वाला, याद है तुम्हें? खाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने सूंघा तक नहीं उसको। ओ प्लीज,
तुमने उसमें इतना सारा पनीर डाल दिया था, इट वाज लाइक ओवरडोज ऑफ प्रोटीन एंड क्रीम, कितना सारा क्रीम डाला था। अगर मैं सूंघ भी लेती ना तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ जाता। कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक एंड दिस टाइम अ बिगर वन। तुम खाम खा बिरयानी खराब करोगे, 3 दिन तक मुझे खानी पड़ेगी फ्रिज में रख रख के। वाह, अब तो तुम अंतर्यामी हो गए हो। हाँ, तुम्हें सब पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बेबी, इतने सालों से तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें इनसाइड आउट जानता हूँ। इनसाइड आउट। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है कि तुम मेरे लिए वेज बिरयानी नहीं बनाओगे? यार बना दूंगा, लेकिन कल बना दूंगा ना यार। आज रात। आज रात को बना दूंगा। थैंक यू। और तुम्हारे लिए एक तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ समझाना चाहती हूँ कि दूसरों के गुर्दे सहलाना बंद करो। कभी कभी गुर्दे सहलाना भारी भी पड़ जाता है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। बोसा हथिया ये कोनो डिश होता है का? हाँ भाभी जी, बड़ा लजीज डिश होता है बोसा। ओ कैसे बनाते हैं? बस इंग्रेडिएंट्स में, मतलब की सामग्री में, एक जोड़ी नर और मादा के लबों को लेते हैं और रोमांस के तेल में उन्हें तब तक भूनते हैं जब तक कि वो लाल ना हो जाएं। हाँ, और फिर लाल होने के बाद क्या करते हैं? लाल होने के बाद उन दोनों जोड़ी लबों को एकदम करीब लाके आपस में सटाकर रख दीजिए और उत्तेजना की तेज आंच जलाने के बजाय ना, रोमांस की आंच में धीरे धीरे पकने दीजिए। बस हो गया बोसा तैयार। हाय दिया, इस सिंघानिया साहब का बोल रहे हैं, हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन लड्डू के भैया बोले हैं इनका ध्यान रखने। ठीक बा, वो का है ना, आप अगली बार आएंगे ना तो आपके आने से पहले डिश का विधि जानकर हम बना लेंगे, ठीक बा? अब हम और लाते गर्मा गर्म पकौड़े। हाँ, मेरी जरूरत हो तो मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, आप तो घोस्ट हैं। बैठिए, हम लाते हैं, बैठिए। दिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमसे दूर क्यों भाग रही है भाभी जी, हम तो आपके अपने हैं। आप हमरे अपने कहाँ से हो गए? हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, और वैसे भी आप तो ब्लाइंड है ना। अच्छा, शायद आप वो क्लाइंट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे भाभी जी, जहां तक ब्लाइंड का सवाल है ना, हम ब्लाइंड नहीं, हमारी तो 4 आंखें हैं और हमारी चारों आंखें आप ही का अवलोकन कर रही हैं। देखिए, का है ना, आप बाहर जाकर बैठिए ना, यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी है। अरे बाहर कैसे जाएं भाभी जी, जब से आपने हमारे दिल में एंट्री मारी है ना, हमारी सारी घंटियां बजने लगी हैं भाभी जी। सच कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। न जाने क्यों आपसे एक अजीब सा लगाव हो गया है। क्या कर रहे हैं आप? अरे दूर क्यों भाग रही है भाभी जी? कहे कि आप बहुत ही घटिया आदमी हैं, जाइए यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, हम घटिया आदमी नहीं हैं। आपने हमारे ऊपर घटियापन की तोहमत लगा दी। ठीक है, जब तोहमत में लगाई दी है तो इस बात को डीजे लगते सही कर दे सब। काय जो यार, अच्छू का सारू ऑफर मिलो तो भैया तिवारी बोलो हमारे घरे थानो खोल लो। जो सारू रेशम पला ने सब साफ साफ मना करके धर दी, जाके अलग पेट में मरोड़े उठती हैं। और नहीं तो क्या,
ये हमारे साहब भी ना सर एक नंबर के शेखीबाज आदमी है। बिल्कुल सही कही तुमने, एक नंबर को सारू ड्रामेबाज आदमी है। पता दिखा तो ऐसे है कि सारू बहुत बड़ो सुपर कॉप है। वो घर में सारी की लुगाई ना रोज गुलची आती है, ऐसे बता के सारे को देती है, लोटा लोटा मारती है। कर तो है, मर जाओ ना इतना ही खोपड़ी पे सारे, और कौन नहीं दिख रहा होगा छेद होते कोच। पप्पू सिंह कौन है बे? हमारे मुंह में चूना लगू ना धी के लट, साहब तो बढ़िया दिख रहे। व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे कछू न चल रहा हो साहब, एक बात बताएं, जब तक जब थाने में चूना हो तो रहेगू ना, कछू नहीं हो सकतो। तो कब तक ये चूना लगा रहेगा? एक्चुअली सर मैं और हप्पू सर इसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये पुताई वाले कब जाएंगे। तुमसे कुछ न हो पाएगा पप्पू सिंह, मुझे ही पूछना पड़ेगा। भाई साहब, का दो ज्यादा। पप्पू सिंह, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो साहब बोलो। मुझे लगता है हमें तिवारी जी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो आप कह रहे साहब? जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं ही कहूंगा ना। नहीं लेकिन अचानक से, कल तक तो आपकी स्वर बहुत अलग आते। नहीं, अचानक नहीं। ये बात दरअसल ये है कि जो हमें गवर्नमेंट से जगह मिलने वाली थी वो अब नहीं मिल रही है। मैं कौन? मैं इनका पड़ोसी हूँ। तो पड़ोसी हो तो ससुर पड़ोसी बनकर रहो ना। वकील काय बन रही, चौधरी काय बन रही? आइडिया अब अरबुती जी हमरे बैल भिसल हैं। भाभी जी बैल तो बगल में खड़े हैं आपके। भाभी जी आप बैल बिशर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए भाभी जी, तिवारी जी खुद हमारे थाने में आकर हमें ऑफर देकर गए थे। हाँ क्या सेल लगा रखी है इन्होंने घर में कि आपको ये ऑफर दे के आया था कि एक पे एक फ्री? देखिए आप बेकार में बहसबाजी कर रहे हैं। मिस्टर तिवारी जी, आप हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे सर, आप भी तो हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, आप भी तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे हुए तिवारी, अब इतने हम एक बार चौखट पे आ गए ना ससुर, तो अब बिल्कुल वापस हमारे कदम पीछे नहीं जान वाले। यहां से कोई भी अंदर जाएगा तो उसको मेरी लाश पे से गुजरना होगा। वो हम गुजर लेंगे। चलो आओ, उठाओ तो ना सामान उठाओ। लेकिन भरभूति जी दूध हो लाशों का, लेकिन भाभी जी प्लीज फॉर गॉड सेक आप मुंह बंद रखिए, मामला बिगड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी भाभी जी। हम बोल रहे थे हमरा ही सारा गलती है, हम जाकर सुरेंद्र। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज। हाय रे मेरा घाघरा। हेलो जेंटलमैन, हेलो। ये बोरी में सामान भरकर कहाँ ले जा रहे हो भाई? कछु नहीं, कुछ घरेलू सामान, कुछ कच्चे बनियान के सैंपल वगैरह है। हाँ, बड़ी तो बिल्कुल नहीं है। हैं? बर्तन भांडी है। अच्छा बर्तन भांडी भाभी अंगूरी कहूँ और शिफ्ट हो रही का? नहीं वो हम कहाँ सिपट होंगे, हमारे तो घर है ही। गोडाउन में ले जा रहे हैं। काहे जा में? हाथ मत लगाना, बहुत नाजुक चीज है, टूट जाएगी इसके अंदर। अरे
एक आदमी कह रहा हुआ कच्चा बनियान है, एक कह रहा हुआ छुओगे तो टूट जाए, ऐसो कह जाए में तो टूट जाएगा। तो किसने कह दिया आपको कच्चा बनियान में कोई नाजुक चीज नहीं होती टूटने वाली? किसने कह दिया आपको? हम समझे नहीं जो सब। कमिश्नर साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? देखिए ना, हम ही ने आपको अपने यहाँ थाना खोलने की आज्ञा दी और आप हमारे इस खिलाफ जो ये पुलसियागिरी झाड़ रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, गलत बात है ना ये तो। अरे आपको यार भैया तिवारी, तुम तो यार ऐसे कहाँ पर है पतंग जैसी, जैसे साहब जामे लाश हो। हद हो गई। तुम ऊपर जाओ, खाम का रायता फैला दोगी, जाओ। लेकिन आई आई इन लोगों में जरा भी दम नहीं है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, एक आदमी ने एक आदमी को बम पार्सल किया था। यार आपने चेक किया पूरा भी बोरा बम के पार्सल करेंगे हम क्या आतंकवादी है क्या? हाँ? मेरा मतलब ना ऐसी कोई बात ना सेठ जी, वो क्या है कि थोड़ी होशियारी दिखानी पड़ती है ना, मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है। वही बात ही, होशियारी और चौकन्नापन तो दिखाना पड़ता है। वेरी नेसेसरी है। एक्सक्यूज मी गाइस, ये जो बोरो है ये कौन सा एड्रेस पे पहुंचाना है? अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ भेजना है उसका नाम वाम कोई हैगा? हाँ हाँ, मिस्टर बरगद प्रसाद, सुनसान रास्ता, सन्नाटे वाली गली, और कब्रिस्तान के बिल्कुल बगल में, और शमशान घाट के थोड़ा सा पहले। बड़ो हॉरर लैंड लग रहा हुआ है यार। भैया ये जानो कैसे हो यार? टिलुआ जानो कैसे हो ये? मुझे खुद ना पता यार। I'll tell you, बड़ा इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से बाहर निकलोगे, राइट मारोगे ना, वो झाकरकटी जो है, हाँ वहाँ पे राइट मारोगे, वहाँ पे हाईवे आएगा। हाईवे से आगे जाना, फिर कुछ 10-12 किलोमीटर दूर वहाँ से लेफ्ट मारना। लेफ्ट मान लिया। आवाजें आने लगेंगी तुम्हें, बस वही मतलब कब्रिस्तान की आवाजें हैं वो। और कब्रिस्तान से किसी से पूछ लेना कि भाई शमशान घाट किधर है, तो वो डायगोनली ऑपोजिट है उसके, तो वहां चले जाना, वहीं पर वो वृक्षा स्थल है, वहीं पर ही बरगद प्रसाद रहता है। ओके फाइन डन। चलो उठाओ, चलो चलो, कम ऑन हरी अप। यार टीका ये कह रहा है तो फैल लिया भैया। यार मेरे को भी ना पता चल रहा ये क्या चल रहा हुआ है। ये दिल यार टीका इतनी रात गए, एक कमिश्नर को किस रोमांटिक कीड़े ने काट लिया जो डांस कर रहा था, और चलते चलते लाश का हाथ चूम के निकल लिया। अच्छा कि चलो गो, ज्यादा देर और ठहर जाता ना कमिश्नर तो पता नहीं क्या क्या चूम ले। तो अब बता करना क्या है यार? टिलुआ, टिट फॉर टैड। बात मत करो मुझसे। एक तो तुम्हारी खराब आदतों से तंग आकर मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ऊपर से तुमने मुझे मनाने की बजाय मुझे दुत्कारा, मुझे डांटा, मुझे फटकारा। ये भी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, सरेआम बेइज्जती भी की थी। सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे बेबी। क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन थी? हाँ क्या सिचुएशन थी, बताओ मुझे। यार हम लोग ना लाश लाख रुपए लेके जा रहे थे बोरी में, वो तिवारी जी के। तो रुपए ही थे ना? हाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं था ना? अरे यार तिवारी जी बड़े परेशान थे रुपयों को लेके, कहाँ रखे उन रुपयों को? और लाख रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं थी जो तिवारी जी इतने घबरा रहे थे। तिवारी जी टुच्चे आदमी, तुम तो जानती हो यार, 50 रुपए बड़ी रकम है उनके लिए तो। विभू ये लिसन टू मी, तुम अब अपनी पड़ोसियत नहीं निभाओगे, और मैं अकेले अंगूरी जी या तिवारी जी की बात नहीं कर रही हूँ। तुम सबके लिए अपने पड़ोसियत के दरवाजे बंद करो अब। ठीक है, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मैं अपनी पड़ोसियत नहीं निभाऊंगा। कोई मेरी चौखट पे नाक पे रगड़ेगा ना तो भी मेरा दिल नहीं पसीजेगा। हेलो बाबूजी जल्दी आइए।
अरे यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए बापूजी जी, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए। हाउ आर यू सर, कैसे हैं सर आप? अरे क्या, जल्दी आइए। ऑलराइट, या नो नो, आई एम अवेक, आई एम एट होम जी। सो यू वांट टू इंटरव्यू राइट नाउ? क्या दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये क्या बके चले जा रहे हैं आप? यहां भी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और आप जो है पता नहीं क्या से क्या बके चले जा रहे हैं। सुनिए हमारी बात ध्यान से सुनिए। टिल्लू और टीका लाश को वापस हमारे घर पर ले आए हैं। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा मन घबरा रहा है बहुत बुरी तरह से। जल्दी आइए बापूजी जी, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए। ठीक है सर, आई विल सी यू एज सून एज पॉसिबल, ऑलराइट? तो क्या कर बापूजी जी? किसका फोन था? मैं तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक दोस्त है सिंघानिया, वो अपनी कंपनी में मुझे सीईओ का जॉब दे रहा है। नो, तुमने मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। नहीं, मैं सोच रहा था कि जॉब पहले फाइनल हो जाए, मैं इंटरव्यू दे दूं तो फिर तुम्हें बताऊंगा, खुशखबरी दूंगा। मैं उसके इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बट रात के इस वक्त? इट्स एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, उनके वर्किंग आवर्स अलग है, हमारी वर्किंग आवर्स अलग है। वहां पे दिन है, यहाँ रात है, यहाँ रात है, वहाँ दिन है। तो वहाँ पे इस वक्त दिन है, यहाँ रात है, तो आई हैव टू गो, राइट? चलो मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओह थैंक्स। नहीं कोई ना, चले 6 घंटे से हम भाभी अंगूरी चलिए तो सुन रहे, लेकिन कोई हेले ना रहो। अंगूरी कहीं नहीं जाएगी। हाँ देखो बेटा, जब घर में 4 बर्तन होते हैं ना तो आपस में खड़कते हैं, समझे ना? चलो चलो बेटा अंदर चलो। एक मिनट, ये बर्तन काफी समय से खड़क रहे हैं और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अंगूरी घर के अंदर नहीं घुसेगी। बात अरे कैसे नहीं घुसेगी? घर के अंदर घुसेगी। अभी अंगूरी नहीं, भाभी जी घर के अंदर नहीं घुसेंगी, उनके पति बोल रहे हैं ऐसा। अरे कहूँ तो घुसो। हम भी नहीं घुसना चाहते फूफा जी, हमको जाने दीजिए। अरे रुको एक मिनट, सुनो, तुम एक बात बताओ हमें भाई, तुम इनका पड़ोसी हो या पड़ोसी मुल्क हो, हैं? तुम क्यों तोड़ने के पीछे पड़े हुए हो इनके घर को? भड़का रहे हो। तिवारी जी मामला बिगड़ रहा है, संभालिए, आपको संभालना पड़ेगा। अभी हमसे खुद नहीं संभल रहा है यार, आप संभालो कर। अरे सुनो, ये क्या तुम लोग खुसर फुसर कर रहे हो? चलो चलो बैठिए आप। अरे नहीं ना, हम खाना खा। हटो तुम। अरे लेकिन मैं चलो आओ, आ जाओ। सर वो बापू सिंह जी से कहिए कि ये बैग अंदर ले लें जरा। हप्पू सिंह, तुम कानून के रक्षक हो, बैग उठा के अंदर चलो। बैग अंदर ले लीजिए बेटा। तुम्हारे घर पे ऐसे झगड़े नहीं होते क्या? नहीं होते हैं, घर में होते हैं, लेकिन जो बालू हमें जनक ज्यादा भारी पड़ गो। हम ही घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे जाओ। चलिए भाभी जी, इस आदमी के मुंह पे और इस घर की चौखट पे थूक कर जाइए भाभी जी, एंड नेवर कम बैक, ओके? अरे कम, लेट्स गो। आओ तुम जी लो। आओ जाओ, खबरदार। लौड़े आजा। हम पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक की सेवा करना हमारा काम है। हमारा जो आप कर रहे हो, हमारा में ऐसा लग रहा हो वो सिर्फ हमें। और आपको ज्यादा खुजली है ना, तो आप जाकर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाओ ना, जनता की बढ़िया पेल पेल के सेवा करो। जस्ट शट अप एंड डू योर वर्क। अपना काम करो, उठाओ बैग। लौड़े बैग खेल जाओ। जाओ। चलिए, हमको बहुत देर हो रहा है फूफा जी, हम जाते हैं। हाँ अंगूरी जी चलते हैं, हम लोग चलते हैं, अच्छी कंपनी भी हो जाएगी। नहीं मैं भाभी जी, आप दोनों नहीं जाएंगी? नहीं क्यों ना जाए? और क्यों रहे हम आप और विभू जैसे घटिया लोगों के साथ? अरे भाई माँ, आपको बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है ऐसे घटिया लोगों के पास। आप अपने इस बेटे के पास रुक जाना, लेकिन ऐसे लालची लोगों के पास कभी मत रुकना, भाभी माँ। और तिवारी जी, कब से क्यों टॉर्चर कर रहे थे आप अंगूरी जी को? कब से मैं आपके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन रही थी कि आप अंगूरी जी को लताड़ रहे थे, डांट रहे थे। मैं पूछती हूँ कि कोई इज्जत नहीं है हम औरतों की आप मर्दों की नजर में? भाभी जी, आप काहे हम पे तोहमतें लगा रही हैं? हमने तो आज तक बस नारियों की इज्जत ही की है भाभी जी। इज्जत की है आप। हाँ, जब
देखो तब पगली 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 करते रहते ही कोई इज्जत बोलते हैं का। अंगूरी क्यों क्यों मुंह लग रही है इन जैसे लोगों के? चलिए हम लोग चलते हैं। नहीं भाभी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। अगर अंगूरी जी जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी, और अगर अंगूरी जी रुकती है तो फिर मैं भी रुक जाऊंगी। ये अनु ने क्या हड़ंगा डाल दिया है बीच में तिवारी जी। हम क्या बताएं, सारा रायता आपका फैला हुआ है यार। इससे समथिंग आई डोंट नो क्या करें। आप ही बताइए अब हम क्या करें यार। आप एक काम कीजिए, भाभी जी को लेकर अंदर जाइए, मैं अनु को संभालता हूँ। पगली आप अंदर आओ। हाँ चलो चलो बेटा, बाद में जाएंगे हम, बाद में जाएंगे। जाएंगे कब? आओ चलो। अरे ओ दादा, अरे जो हप्पू हप्पू, ये सब क्या हो रहा है? बेलैया को क्या हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ? बड़े बैग अंदर लेके जाओ। ताहेजू हप्पू, हम पब्लिक सर्वेंट पता है। क्या मनमोहन तिवारी यही रहते हैं? यही है जी जी जी। हाँ, हमें ही है मनमोहन तिवारी। तो आप बलवंत चड्ढा को जानते ही होंगे ना? जी ना 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 हाँ हम नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं आप? आज रात को ही तो वो आपके यहाँ आए थे, कच्चे बनियान के डील के सिलसिले में। अच्छा अच्छा, आप उन चड्ढा साहब की बात कर रहे हैं। जी जी जी, वो आए थे, लेकिन फिर चले गए। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। घर पे नहीं पहुंचे? नहीं लेकिन वो तो खा पी के निकले थे, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। आपके यहाँ से कितने बजे निकले थे वो? कितने बजे निकले पगली? वो निकले कहाँ? वो तो निकल ली है ना। 11 बजे। क्या मुझे आप आपके घर के सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो? सीसीटीवी हमारे घर पे है क्या सीसीटीवी? घर आपको मालूम होगा ना सीसीटीवी है कि नहीं, सीसीटीवी हमारे घर पे नहीं है। वेल, आपके घर पे नहीं होगा, लेकिन गली में तो सीसीटीवी लगा होगा ना? डोंट वरी, हम फुटेज चेक कर लेंगे। मैं खुद चेक कर लूंगी, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं सीबीआई से हूँ। मम्मी, ओह माय गॉड। प्लान कैंसिल, हम लोग बाद में चले जाएंगे। आओ बेटा आओ आओ। अरे दादा, अम्मा जी। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको छेड़ा, आपने पुलिस बुला ली। देखिए भाभी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी सीबीआई में है, अगर मैं अरेस्ट हो गया तो उसे पता चल जाएगा। प्लीज प्लीज। मुझे पता चल गया है। चलो प्लान कैंसिल, आप चल के कुछ खाते हैं। आओ आओ, चलो। आओ।